Blueberry, ha ha ha, Blueberry. बिल्लो रानी और शेरा की अनोखी दोस्ती। एक हरे भरे पार्क के पास एक नटखट बिल्ली रहती थी जिसका नाम था बिल्लो रानी। बिल्लो रानी इतने नखरे वाली थी कि वो सिर्फ अपनी मर्जी का काम करती थी। दूसरी तरफ पार्क के एक कोने में एक बहुत ही सीधा साधा प्यारा कुत्ता रहता था जिसका नाम था शेरा। शेरा के पार्क के सारे बच्चे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सबके साथ खेलता था। बिल्लो रानी को शेरा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा सोचती थी, "हाँ, ये कुत्ता इतना सीधा क्यों है? इसे तो सबको तंग करना चाहिए।" और शेरा सोचता था, ये बिल्ली इतनी घमंडी क्यों है? ये किसी से बात भी नहीं करती। एक दिन पार्क में एक नया बच्चा आया जिसका नाम था रॉकी। रॉकी बहुत ही शांत और अकेला रहता था। वो अपनी दादी के दिए हुए एक पुराने और प्यारे से खिलौने से ही खेलता रहता। बिल्लो रानी ने रॉकी को देखा और सोचा, मैं इसका खिलौना चुरा लेती हूँ ताकि ये परेशान हो जाए और बाकी बच्चों की तरह हंसना खेलना शुरू करे। जैसे ही रॉकी ने अपना खिलौना जमीन पर रखा, बिल्लो रानी ने झट से उस पर झपटा और लेकर भाग गई। रॉकी बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेरा ने ये सब देख लिया। उससे गुस्सा आया। तुमने ऐसा क्यों किया बिल्लो रानी? रॉकी बहुत दुखी है। बिल्लो रानी ने ऊपर एक पेड़ पर बैठकर जवाब दिया। उससे परेशान होना चाहिए, तभी तो वो दूसरों के साथ खेलेगा। तब पर ये सही तरीका तो नहीं है, शेरा ने कहा। उस खिलौने में उसकी दादी का प्यार है। अचानक से तेज हवा चली। बिल्लो रानी ने सोचा कि वो खिलौना को कसकर पकड़ लेगी, पर खिलौना उसके हाथ से फिसलकर एक गहरे गटर में गिर गया। अब दोनों परेशान हो गए। रॉकी बहुत रो रहा था। बिल्लो रानी ने देखा कि रॉकी का खिलौना एक पानी से भरे एक गड्ढर में फंसा हुआ है। वो अपनी गलती समझ गई। अब क्या होगा? बिल्लो रानी ने शेरा से पूछा। शेरा ने कहा, घबराओ मत, हम दोनों मिलकर इसे निकाल सकते हैं। शेरा ने गट्टर के पास जाकर ध्यान से देखा। वो कूद तो सकता था, पर उसे डर था कि वो अंदर ही फंसा न रह जाए। बिल्लो रानी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने गटर के पास एक लंबी रस्सी देखी। शेरा, बिल्लो रानी ने बोला, मैं इस रस्सी के एक सिरे को पकड़ूंगी। तुम मेरे पीछे खड़े रहना और जब मैं बोलूं तो रस्सी को मेरे साथ खींचना। बिल्लो रानी ने रस्सी को एक सिरे से अपने मुंह से पकड़ लिया और धीरे धीरे गटर के अंदर उतर गई। उसने अपनी तेज नजर से खिलौने को ढूंढा और अपनी एक छोटी सी पंजे से खिलौने की टोपी को फंसा दिया। जैसे ही उसने टोपी को फंसाया, उसने शेरा को इशारा किया। शेरा ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचा। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे खिलौने को गटर से बाहर निकाल लिया। जब रॉकी ने अपने खिलौना वापस देखा, वो बहुत खुश हुआ। उसने शेरा और बिल्ली रानी को गले लगा दिया। उस दिन के बाद बिल्लो रानी और शेरा अच्छे दोस्त बन गए। बिल्लो रानी को ये समझ आ गया कि दूसरे को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है, और शेरा को भी समझ आ गया कि हिम्मत का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी भी है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? दोस्ती की ताकत और समझदारी दोनों की जरूरत होती है, और कभी कभी जो लोग अलग दिखते हैं वही आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं।